जय हिंद साथियों, मैं दक्ष नागर आप सभी का तहे दिल से एम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज क्वेश्चन परसेंटेज के हम नए टाइप के कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या क्या मान लेता हूं मैं, a, क्या कहता है, किसी संख्या के 80% मतलब a के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। और संख्या क्या मानी हमने, a, मतलब a के 80% में 80 को जोड़ने पर संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो यहां से जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या होगा मेरा, a का 4/5, भाई 80% को लिख सकता हूं मैं 4/5 प्लस 80 बराबर a। अब a एक तरफ ले लेता हूं और जो वैल्यू अलग ले लेता हूं इसकी, ठीक है। अब देखो a जब मैं एक तरफ लेता हूं तो इसको दूसरी तरफ भेजता हूं तो क्या आता है, a माइनस a इंटू 4/5 बराबर 80। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है, 5a माइनस 4a/5 इक्वल टू 80। अब यहां से 5a में से जब 4a जाता है तो a बचता है और 80 गुना क्या हो जाता है मेरा, 5। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, 400। तो ये जो मैंने बताया है आपको, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है, या मैं कह सकता हूं ये इस क्वेश्चन का बेसिक है कि भाई मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में बोलता है मैं वही चीज करता हूं। क्वेश्चन में बोलता है यदि किसी संख्या क्या की मैंने, a मान लेता हूं कि 80% में, मतलब उसका 80% में 80 जोड़ने पर संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, वो संख्या क्या है, a। तो यहां से मेरी a की वैल्यू, मतलब संख्या की वैल्यू क्या आ जाती है, 400 आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी था कि क्वेश्चन में जो बोलता है वही मैं करूंगा, लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी जब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज हर संख्या खुद में क्या होती है, 100% होती है, तो वही चीज आती है कि जो मेरी संख्या होगी खुद वो क्या होगी, 100%। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के 80%, मतलब 80% तो संख्या मेरे पास है, अब उसमें जब ये 80 जोड़ देता है, तो संख्या कितनी बन जाती है, स्वयं बन जाती है, मतलब 100% बन जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मेरे पास 80% है, 100% अगर मैं उसे बनाऊं तो कितना जोड़ना होगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं 20%, भाई 80% मेरे पास है, 20% और जोड़ देता हूं तो वो क्या हो जाता है, 100% हो जाती है। लेकिन इसने 20% की जगह क्या जोड़ा था, 80। क्या जोड़ा था, 80% में 80 जोड़ने पर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 20% की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, 80 के। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं, क्या होगी, 80/20। और अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू मुझे मिल गई, गुना क्या कर दूंगा, 100, 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। ये बिना पेन चलाए भी हो सकता था कि क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है, मतलब 80% मेरे पास है, अगर मैं 20% और जोड़ दूं तो संख्या मुझे खुद मिल जाती है। तो 20% बराबर 80 के, 1% बराबर 80/20 और गुना क्या कर देता हूं, 100 कर देता हूं। वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, 400। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन क्या कहता है कि वह संख्या ज्ञात करो जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। मतलब अगर मैं मानता हूं संख्या मेरी a होगी और a माइनस a का कितना, 52% बराबर क्या हो जाता है, 84। क्योंकि क्या बोला इसने, भाई जो संख्या खुद है 100% और उस संख्या का जो 52% है, उन दोनों का अंतर कितना है, 84 है, 84 है। तो यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, a माइनस, ये क्या होगा मेरा, 4 से कट जाएगा, देखो 52/100 हो जाता है, तो a इंटू 13/25 हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आता है, ये 25a हो जाएगा माइनस 13a/25 बराबर 84। अब यहां से क्या बचता है, 12a बराबर 84 गुना 25।
12 से 84 काट देता हूँ, 12 सत्ते 84 और 25 सत्ते 175, मतलब संख्या क्या आती है मेरी 175। लेकिन मैंने क्या बताया है कि भाई इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ये केवल समझाने के लिए है कि इसका कॉन्सेप्ट या इसका बेसिक क्या होता है। अब आप अपना दिमाग यहां से चला सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि वह संख्या ज्ञात करो जो खुद के 52% से 84 अधिक है, मतलब संख्या खुद क्या होगी 100% और उस संख्या का 52% से कितनी अधिक बन जाती है। देखो इससे ये कितनी अधिक है, ये संख्या है, इससे ये वाली संख्या कितनी अधिक है 84 अधिक है। 100% मतलब खुद जो संख्या है उस संख्या के 52% से ये कितनी अधिक है 84 अधिक है। और यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज कितनी अधिक है 48%। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि 48% बराबर किसके हो जाएगा 84 के। 1% की वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी 84/48 और गुना क्या कर देता हूँ 100, क्योंकि 100% की वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैं काट लेता हूँ 12 सत्ते 84, 12 चौक 48 और 4 से 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। तो मेरी संख्या क्या आ जाती है 175। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, मतलब मेरी संख्या क्या होगी 100%। 100% में से अगर ये कितना घटा देता है 15 घटा देता है, कितना घटाता है 15 घटाता, तो संख्या में कितने % की कमी हो जाती है 80% की। भाई संख्या में से जब ये 15 घटाता तो मेरी संख्या कुछ ना कुछ बचती होगी। बहुत बढ़िया। लेकिन इसने ये बोला है कि भाई जब वो 15 घटाता है तो संख्या में 80% की कमी हो जाती है। इधर तो 80% कमी होती है, इधर 15 की कमी होती है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 80% बराबर किसके 15 के, 1% बराबर किसके 15/80 के। अब यहां से मुझे संख्या क्या चाहिए 100%। संख्या क्या चाहिए 100%। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब क्वेश्चन ने ये बोला है कि उस संख्या का 40% बताओ, तो डायरेक्ट मैं 100 की जगह किसकी गुना कर देता हूं 40 की भी कर दूंगा, तब भी ये आंसर आ जाएगा। क्यों 1% की वैल्यू मेरी कितनी आती है 15/80 के बराबर। पूछी क्या है 40% की वैल्यू, तो 40 को इससे 2 बार काट देता हूं, कितना आता है 7.5। मेरी संख्या कितनी आ जाती है 7.5 आ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। क्या कहता है कौन सी संख्या 80 से 60% है। तो 80 का कितना निकालता हूं मैं 60%। बहुत अच्छे, 0 से 0 कट जाती है, 8 छंग 48, मतलब कौन सी संख्या 80 से 48 कम है। तो 80 माइनस क्या कर देता हूं मैं 48। मेरा आंसर कितना आता है 32 आता है। बहुत अच्छे आ जाता है। लेकिन क्या मैं इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। कैसे, क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी संख्या 80 से 60% है, मतलब संख्या खुद 100% होगी। जब वो 80 से 60% कम है तो इसका मतलब वो 80 का कितना होगी 80 का कितना होगी 40% होगी। क्यों 100% में से 60% जब मैं घटाता हूं तो कितना बचता है 40%। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि भाई 80 का कितनी होगी 40%, मतलब 40/100। 0 से 0 कट जाती है, 8 चौक 32। मेरा आंसर कितना आ जाता है 32। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 31% अगर 46.5 हो तो वह संख्या बताओ, मतलब संख्या के 31% की वैल्यू किसके बराबर दी है 46.5 के बराबर। यहां से क्या निकालता हूं मैं 1% की वैल्यू, तो 46.5 बटा किसके बराबर हो जाएगी 31 के। क्वेश्चन क्या कहता है वह संख्या क्या है, मतलब संख्या का 100%। संख्या 100% क्या होगी, गुना क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। पॉइंट को हटाता हूं तो 1 0 नीचे करनी होगी, मेरी मजबूरी है। 0 से 0 को काट दूंगा, 31 को इससे काटते हैं, 31 एकम 31, कितना बचता है यहाँ से
15 बचा जाएगा, 155 हो जाता है, 31 पंजे 155, तो 15 ये आया, 15 गुना 10 कितना आ जाता है मेरा 150 आ जाता है। बहुत अच्छे। तो बच्चों ये समझ आ रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चन। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में जो मैंने आप लोगों को कराए हैं इसी तरीके से पूछता है, इससे अलग भी पूछ सकता है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों की भाई जो लैंग्वेज में कहता है, जो क्वेश्चन बोलता है लैंग्वेज में वही मैं करूँगा। सबसे पहले मुझे इसका बेसिक समझना होता है, बेसिक के बाद जल्दी आप ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप लोग इसे। और अब देखो मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इसमें, जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। पहले थोड़ा सा 2 मिनट हम समझ लेते हैं, है ना। जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है वो जरूर, बेसिक जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो जरूर समझेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 110% बन जाती है। कैसे बनती है, जैसे 10% को लिखता हूँ मैं 10/100, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो बेस है वो मेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है कि भाई मेरे पास 100 है। अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूं तो मतलब प्लस कर देता हूं तो कितनी हो जाती है 100 में ही जोड़ूंगा, 100 से ही घटाऊंगा। अगर कमी करता हूं तो भी 100 से घटानी, जोड़ता हूं तो भी क्या 100 में ही जोड़नी। तो 100 मेरे पास है, 10 की वृद्धि हो जाती है तो 110/100 हो जाती है। बहुत अच्छे। मैं इसे क्या परसेंटेज में नहीं लिख सकता 110%। अगर यहीं पर ये कह देता कि भाई अगर कमी हो जाती है तो क्या -10/100 हो जाती, कमी होती तो क्या होती 90/100 हो जाती मेरी। तो मैं क्या लिख सकता था 90% लिख सकता था या नहीं। इसकी जगह ये भी कह सकता कि 25% की कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इसी तरीके से मैं कर सकता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि अगर किसी संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है तो संख्या कितनी बचती है मेरी 75%। भाई 100% मेरे पास ऑलरेडी है, 25% की कमी कर देता हूं तो कितनी बचती है मेरी 75% बच जाती है। वो अभी मैंने आप लोगों को करके बताया कि भाई मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूं। अब मेरी प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब मैं फ्रैक्शन में जाता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू क्वेश्चन में मोस्टली आजकल क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू ही दी होती है, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन हमारे मिलेंगे किसी भी एग्जाम में मिलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू ही दी होती है। तो अब यहां से मैं समझाता हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि 33 सही 1/3%, अगर किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो अगर मैं वृद्धि करता हूं, देखो अगर 100% मान के चलता हूं तो 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी संख्या 133 सही 1/3%। लेकिन इतना बड़ा हम नहीं करेंगे, 33 सही 1/3% को लिख सकता हूं मैं 1/3, वृद्धि करता है प्लस, मतलब अब मेरे पास जो ये मेरा बेस है वो क्या है मेरी एक्चुअल वैल्यू। जोड़ता है एक, जोड़ना घटाना, देखो वृद्धि करता है तो जोड़ेंगे, कमी करता है तो घटाएंगे। कमी या वृद्धि होगी ये वाली चीज। अब देखो 3 मेरे पास थी, एक और जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है 4/3 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी 3 चीजें आती है निकल के, पहले वाली वैल्यू, जोड़ी या घटाई गई वैल्यू, और मेरी प्रेजेंट या वर्तमान की वैल्यू या मेरी संख्या। तो ये मैं यहां से कर सकता हूं कि भाई अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और एक मैं उसमें जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगी 4/3 हो जाती है। क्वेश्चन अगर बोलता है कुछ भी 16 सही 2/3% की, देखो इस तरह की जो फ्रैक्शन वैल्यू होंगी उसी से रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये समझाया क्यों मैंने आप लोगों को कि अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये चीज कहां से आई या ये हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर 450 रुपये हो जाता है, उसका आरंभिक मूल्य बताओ। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, अगर आप 100% वैल्यू मान के चलते हो तो पहले तो क्या करोगे 100% मानोगे, उसमें जब 16 से ही 2/3% घटाओगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम लगता है तो हम सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे कि 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है मेरी 1/6। मतलब मेरे पास 6 है,
एक की अगर मैं कमी कर देता हूँ, कमी कितने की हुई? एक की। ये ऊपर वाला क्या बताया था मैंने? कमी या वृद्धि होती है। कमी है तो कमी माइनस कर देंगे, मतलब मेरे पास 6 वैल्यू थी, एक की कमी हो जाती है तो कितनी बचेगी? 5, और ये बटा क्या हो जाएगा? 6। अब मैं देखता हूँ कि 3 चीज़ें हैं, कमी या वृद्धि, पहली आरंभिक या बाद वाली या वर्तमान। इस 3 में से जिसकी भी वैल्यू दी होगी मैं कंपैरिजन कर दूंगा। क्या कहता है कि उसका मूल्य घटकर 450 रुपये रह जाता है, मतलब वर्तमान वैल्यू दे दी घटने के बाद, मतलब 5 बराबर किसके? 450 के। एक की वैल्यू मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? 450 बटा 5, तो 5 9 45, मतलब एक रेशो की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है? 90 आ जाती है। जो भी क्वेश्चन पूछता है मैं उसी में गुना कर दूंगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कितने की कमी होती है तो कितना होता? 90 होता, क्योंकि एक की कमी हो रही है। अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरंभिक मूल्य बताओ, पहला मूल्य बताओ, तो पहली वैल्यू कितनी है मेरी? 6, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 90, तो 90 गुना क्या कर दूंगा? 6, 9 छिक्का 54, 540। बहुत बढ़िया, तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 84/70 प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं क्या है। 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है मेरी 1/15। अब बच्चों ये तो जब याद होंगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो उन्होंने कसम खाई हुई होती है कि भाई मैं याद नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूं, है ना। इसे इसमें गुना करता हूं, 3 छंग 18, 18 और 2 20, 20/3, और परसेंटेज जब नीचे आ जाती है तो क्या आता है? 100 आ जाता है। वैल्यू यहां से काट लेता हूं, 0 से 0 कट जाएगी और 2 से ये 1 क्या आता है मेरा? 15 आता है। तो यहां से भी आप ऐसे भी कर सकते हो। जो आलसी है ना ज्यादा, जो याद नहीं करेंगे, ये उन्हीं के लिए। तो क्या होता है? 1/15 है, क्या बोला इसने? घटा दिया जाता है, मतलब 15 में से 1 घटा दे तो क्या बचा? 14/15। अब मैं देख लेता हूँ वैल्यू दी किसकी है, किसकी दिया जाए तो 84/70 प्राप्त होता है, मतलब घटाने के बाद मुझे वैल्यू मिलती है। और घटाने के बाद मुझे वैल्यू कितनी मिलती है? 14। तो ये 14 रेशो या 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 84/70 के। यहां से सभी को पता होगा कि एक की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 84/70/14 काट लेते हैं, 14 छिक 84, ठीक है। और 0 और लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 वैल्यू है, 2 की 2 डायरेक्ट कटेंगी, 14 पंजे 70। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आती है? 605 आ जाती है। पूछा क्या है? वास्तविक संख्या बताओ, मतलब जो पहले संख्या थी। तो पहले मेरा रेशो कितना था? 15, या पहली यूनिट कितनी थी मेरी? 15। तो एक की वैल्यू 605 आती है, 15 की चाहिए तो 605 गुना 15 कर देता हूँ, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90। तो वैल्यू क्या आ जाती है मेरी? 9075 आ जाती है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर किसी संख्या का 2 सही 1/2% इसी से घटा दिया जाए तो 780 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या बताओ। तो 2 सही 1/2% क्या होता है? 1/40 के बराबर। जिसको नहीं पता वो वैल्यू निकाल लेगा। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा क्या आएगा मेरा? 200, 5 चौक 20, तो क्या आता है? 1/40। बहुत अच्छे, देख लेते हैं जोड़ा या घटाया है। इसी से घटाया जाता है तो माइनस कर दूंगा, मतलब 40 था, 1 और कम कर दिया, कितना बचा? 39/40। अब देखता हूँ वैल्यू दी किसकी है, क्या कहता है, कितना प्राप्त होता है? 780। तो 39 की वैल्यू किसके बराबर? 780। भाई जब प्राप्त होता है तो घटाने या जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ। अब हमें जोड़ने या घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है? 39। तो 39 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 780 के बराबर। यहां से वैल्यू निकालता हूं 1 की, तो 780/39, इसे 2 बार जाएगा, 20 आ जाता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 20 आ जाती है। पूछा क्या है? वास्तविक संख्या बताओ, मतलब पहले वाली वैल्यू कितनी है मेरी? 40। तो 40 गुना क्या कर दूंगा? 20, 4 दूनी 8, कितना आता है मेरा? 800 आ जाता है। बहुत बढ़िया, नोट कर लेंगे बच्चों। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है, इसी तरीके का है, बस चेंज क्या किया है कि अगर किसी संख्या में उस संख्या का 27.5 या 27:1/2% जोड़ने पर, अब तक क्या कर रहा था, घटा रहा था, अब जोड़ने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं जोड़ देंगे। कितना प्राप्त होता है, 357 प्राप्त होता है। तो 27 सही 1/2% की वैल्यू क्या होती है मेरी, 11/40 होती है ना। 27 दूनी 54, 54 और 1 55, 55 बटा क्या हो जाता है, 200 हो जाता है। 5 से काट लेता हूँ, 11 पंजे 55 और 5 चौक 20। जोड़ने के लिए बोलता है तो प्लस कर दूंगा, मतलब मेरे पास पहले 40 यूनिट थी, 11 और मैंने जोड़ दी, कितनी हो जाती है, 51/40। बहुत अच्छे। प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त मेरा 51 यूनिट होता है, और यहाँ पे कितना हुआ, 357। तो 51 बराबर 357, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है मेरी 7। इसे इससे डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7। पूछा क्या है, पहली संख्या या वास्तविक संख्या, ठीक है। तो 40 गुना क्या कर दूंगा, 7 कर दूंगा, 7 चौक 28, तो 280 मेरी संख्या आ जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट करेंगे बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, देखो अब से पहले क्या कह रहा था कि परसेंटेज ही जोड़ रहा है, घटा रहा था, अब इसने वैल्यू दे दी है, कोई बात नहीं। 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.14%, मतलब 157 से ही 1/7% बन जाता है। अब ये वाली चीजें और देने लगे हैं ये, क्यों, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को वो, ठीक है। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये इजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैंने इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इन्हें हम तोड़ के कर सकते हैं। जैसे 157 से ही 1/7%, तो भाई क्या होगा, इसे 100% प्लस 57 से ही 1/7% लिख सकता हूँ क्या, 100% प्लस 57 से ही 1/7%। 100% की वैल्यू 1 होगी, प्लस 57 से ही 1/7% की वैल्यू होगी 4/7। तो इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ, 7 एकम 7 और 4 11/7 मेरी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। या मैं इसे डायरेक्ट भी यहां से कर सकता था कि 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9 का 3, 7 एकम 7 3 10 और 1 जब मैं इसमें जोड़ता तो मेरी वैल्यू आती 1100, और 1100/700 नीचे हो जाती, 0 से 0 कट जाती, कितना आता 11/7। जैसा मन करे ऐसे कर लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। अब देखो 7 यूनिट इसके पास ऑलरेडी है, अब कुछ जोड़ने के बाद कितनी, 4 जोड़ने के बाद 11 बन जाती है भाई, कितनी 11/7 है, मतलब पहले उसके पास 7 यूनिट थी, 4 और जोड़ देते हैं, कितनी बन जाती है, 11 बन जाती है। अब मैं देखता हूँ वैल्यू दी किसकी है, क्या कहता है, जोड़ने पर मैंने क्या जोड़ा, 4 यूनिट, 4 बराबर किसके, 16 के। यहां से क्या निकालना है, 1 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 4। बहुत बढ़िया। पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करो, संख्या मेरी क्या है, या मेरी एक्चुअल यूनिट क्या है, 7, तो इसी में गुना कर दूंगा, 7 गुना क्या कर देंगे, 4 7 चौक 28, क्या आ जाता है मेरा आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 1240 जोड़ दिया जाए, सेम इसी की तरह डिजिट चेंज हो गई, तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो इसे मैं तोड़ लूंगा, क्या हो जाएगा, 400 की जगह 4 कर देंगे प्लस, और मैंने क्या बताया था, जिसके नीचे 9 है उसके नीचे 9 ही होगा, जिसके नीचे बेस 9 और 11 के लिए बताया था, जिसके नीचे बेस 11 है तो 11 ही होगा। बस अभी आप ये देखेंगे कि ये 11 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, तो 4 ऊपर आ जाता है। अब मैं जब इसका एलसीएम लेता हूँ, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाता है, 40, 40/9 मेरी वैल्यू हो जाती है। मतलब मेरे पास 9 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 40, तो कितनी जुड़ी, 31 मैंने जोड़ दी। इसी की वैल्यू इसने दिया कि कितना, 1240 जोड़ देने पर, तो 31 बराबर कितना, 1240, 1 यूनिट की वैल्यू 1240/31, और ये 4 बार इससे कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की 40। 1 यूनिट की 40 वैल्यू हो जाती है। वैल्यू पूछी किसकी है, वास्तविक संख्या बताओ, मतलब पहली संख्या, पहली कितनी है, नीचे वाली 9, तो 40 में किसकी गुना मैं कर दूंगा, 9 की, 9 चौक 36, 360 मेरा आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, तो नोट कर लेंगे बच्चों इन क्वेश्चंस को। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अगर किसी संख्या में 93 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। 100% को 1 लिख लेता हूँ प्लस, अब इसमें फालतू कितना है देखो, इसको अगर मैं लिखता तो 100% प्लस 37 सही 1/2%। ये चीज़ें मैं फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ। तो 100% की जगह 1 लिख लूँगा, ठीक है, प्लस 37 सही 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। तो 3/8 लिख लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8 मतलब मेरी वैल्यू पहले 8 थी, अब 11 हो जाती है। तो कितने की वृद्धि होती है, 3 यूनिट की वृद्धि होती है। वही इसने दी है, कितना जोड़ा है 93। तो 3 बराबर 93 और 1 की वैल्यू कितनी आती है 31 आ जाती है। 1 की वैल्यू कितनी आई 31। पूछा क्या है इसने कि संख्या बताओ, मतलब वास्तविक संख्या बताओ या पहली संख्या बताओ। तो कितनी है मेरी 8 31 में किसकी गुना कर दूंगा 8 की, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो संख्या मेरी आ जाती है 248, 248 मेरी संख्या आ जाती है। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 80 घटा दिया जाए तो वस्तु का 91 सही 1/9% बचता है। ठीक है बच्चों, तो देखो 91 सही 1/9%, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखो इसकी वैल्यू अगर याद करनी है तो वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये मैंने वैल्यू तोड़नी भी बताई थी कि क्या कर सकता हूँ 80% प्लस 11 सही 1/9% वैल्यू लिख सकता हूँ। 80% को क्या लिखूंगा 4/5 और प्लस 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। तो मैं ऐसे ही से लिख सकता हूँ। बाकी आप लोगों ने अगर करना तो 9 एकम 9, 9 9 81 और उसमें 1 जोड़ देते, फिर ऐसे कर लेते, लेकिन करेंगे इसी तरीके से, जल्दी होगा। अब देखो 9 पंजे 45, तो क्या आता है 45 मेरा एलसीएम आ जाता है। तो 9 की इधर गुना हो जाएगी, 9 चौक 36 और प्लस 5 कितना होता है 41/45। मतलब पहले मेरी यूनिट 45 थी, अब 41 हो गई। तो मतलब कितने की कमी हो गई मेरी 4 की कमी हो जाती है। कितने की कमी 4 की, और इसने कितना घटाया है 80। तो 4 यूनिट बराबर किसके 80 के, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है 20 आ जाती है। पूछा जो भी है उसी से मैं गुना कर दूंगा। वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ, वास्तविक कितना है 45 है, तो 20 गुना क्या कर दूंगा 45 कर दूंगा। तो 45 दूनी 90, वैल्यू कितनी आ जाती है या मूल्य कितना आ जाता है मेरा 900 आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली बच्चों समझ आ रहे होंगे, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, यदि किसी संख्या का 58.33% मतलब 58 से ही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है। मूल संख्या का 131 सही 1/4% बताओ। इसने कुछ भी नहीं किया, केवल ये वाला स्टेप बढ़ा दिया। अब तक हम क्या कर रहे थे, जो एक्चुअल मेरी वैल्यू थी वह जो या वास्तविक संख्या जो मेरी थी उसको मैं निकाल रहा था। एक स्टेप और बढ़ा दिया, क्या कि उस संख्या का इतना % बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 58 सही 1/3% की वैल्यू को क्या लिखता हूं मैं, देखो अब या तो इसे आप ऐसे ही करोगे, गुना कर सकते हो क्या 8 तिया 24 का 4 का हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाता है मेरा 17 हो जाता है। और देखो इसमें एक और जोड़ूंगा तो क्या आएगा 175 और अपॉन नीचे क्या आ जाता है मेरा 300 आ जाता है। अगर मैं किससे 25 से काटता हूं तो 25 सत्ते 175 और 25 एकम 25, 25 दूनी 50 कितना 7/12 आता है। या तो आप ऐसे निकालोगे या याद होना चाहिए कि भाई ये 1/12 वाले में मतलब 8 सत्ते 56, 8 से 1/3 की वैल्यू में आता था। तो क्या है मेरा डायरेक्ट में कर सकता था कि 58 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 7/12। 58 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 7/12। अब मैं देखता हूँ जोड़ता है घटाता है, घटाता है तो माइनस कर दूंगा। तो कितनी बचेगी 12 में से 7 घटाता हूँ 5/12। यहाँ से वैल्यू किसकी दी है, कितना हो जाता है 640 हो जाता है। यहाँ मेरा कितना हुआ 5 बराबर 640। 1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, क्या आएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और कितना 5 अट्ठे 40। 1 की वैल्यू 128 आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो मेरी जो संख्या होगी वास्तविक जो संख्या होगी मेरी कितनी होगी
12 गुना 128। इस वाले क्वेश्चन में आपको आगे ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इससे आगे भी इसने कुछ पूछा, क्या इस मूल संख्या का कितना बताएं, 131 सही 1/4%। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस और 31 सही 1/4 होता है 5/16। बहुत बढ़िया, तो कर लेता हूँ 16 एकम 16 और 5 21, 21/16। या मैंने क्या बताया कि गुना करके भी कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4 5 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ने के बाद भी सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट मेरा क्या आता है, मैंने इसे तोड़ के लिख लिया कि भाई 100% प्लस 31 सही 1/4%। 100% की वैल्यू 1 प्लस 31 सही 1/4% की वैल्यू 5/16। इसे सॉल्व करता हूँ 21/16, मतलब इस वास्तविक संख्या का कितना निकालना है, 21/16 मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या निकाल लेता हूँ मैं, 21/16 निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छे, अब करते हैं इसे। 16 अट्ठे 128 होता है, 12 अट्ठे 96 और गुना क्या कर देता हूँ मैं, 21 करता हूँ। अब देखो 21 पंजे 105 होता है और 21 छिक्को 126 होता है, तो 6 आ जाएगा। हासिल कितना लगता है मेरा 12, 21 निम्मा। अब देखो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे 21 धाम कितना होता है 210, 210। अब इसने क्या बोला 21 निम्मा, 210 में से अगर मैं 21 घटा दूं, पहले 210 में से क्या घटाऊं मैं 20, कितना बचता है 190। एक और घटा देता हूं तो क्या आता है 189 मेरा आ जाता है। और 189 में जब मैं क्या जोड़ता हूं 12 और जोड़ देता हूं, तो 12 जोड़ने के बाद ये 1 आ जाएगा और ये 0 और ये 2, 201 आ जाता। तो क्या हो गया 2016 क्या आ जाती है मेरी वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन को जल्दी और इजीली कर लेंगे, और ये कैसे होंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे बढ़ाई थी कि भाई मूल संख्या का 131 सही 1/4% बताओ, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 2016 आ जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है, किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% घटा देने पर 3465 प्राप्त होता है, उस संख्या का 33 सही 1/3% बताओ। तो 45% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45% बराबर 9/20 में लिख सकता हूँ। भाई 45/100 और 5 से वैल्यू काट लेता हूँ। ये घटाने पर माइनस करूँगा तो कितना 11/20 मेरी वैल्यू आ जाती है। मतलब 20 यूनिट थी, 20 में से 11 कम होगी, 9 कम हो गई तो 11 बचती है। दिया क्या है, कितना प्राप्त होता है 3465 प्राप्त होता है। मुझे यहाँ प्राप्त कितना हुआ 11, तो 11 बराबर 3465। एक की वैल्यू निकालता हूँ तो 11 तिया 33, ये 16 हो जाता है। 11 एकम 11 और कितना बचा 5, 11 पंजे 55, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 315 आ जाती है। तो मेरी जो संख्या होगी, संख्या जो मेरी होगी कितनी होगी 20 गुना 315। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 315 आती है, यूनिट कितनी थी 20, वो इसने पहले मुझे निकालनी होगी। क्यों, इसने क्या बोला है, उस मूल संख्या का 33 सही 1/3% बताओ। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है। मैंने क्या बताया कि जब इस तरीके से पूछता है, देखो आप इसे सॉल्व करने के बाद भी निकालोगे तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जब मुझे पता है कि भाई ये वैल्यू कटनी है तो क्यों गुना करके मैं टाइम वेस्ट करूं। क्या कहता है फिर, इस संख्या का 33 सही 1/3% बताओ। तो कितना होगा 33 सही 1/3%, 1/3 मतलब इसका 1/3 में निकाल लेता हूं। तो क्या होगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसे जब मैं इसमें गुना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाता है क्या 2100 मेरी वैल्यू आ जाती है। मतलब उस संख्या का 33 सही 1/3% क्या होता है 2100 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, किसी संख्या का 37 सही 1/2%। तो यहां से तुरंत एकदम माइंड में आ जाएगा, अब आसानी से कर भी लोगे कि भाई 37 सही 1/2% होता है 3/8। अब इसने क्या बोला है, उस संख्या का 37 सही 1/2% बराबर 900 है, कम या ज्यादा नहीं बोला। मतलब 8 वैल्यू है, 8 का 3 यूनिट, 8 का 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 900 के बराबर, एक की कितने 300 के बराबर आ जाती है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मूल संख्या निकालूंगा, तो क्या हो जाएगी 300 गुना 8 मेरी संख्या हो जाती है। अब क्या बोला है, इस संख्या का कितना मैं निकालूं 62 सही 1/2%, मतलब 5/8। कितना 5/8 में निकाल लेता हूँ, 8 से 8 कट जाता है, कितना 1500 आ जाता है। और ध्यान रखेंगे जब सेम फ्रैक्शन वैल्यू की
सेम फ्रैक्शन वैल्यू से पूछता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि भाई ये 3/8 वैल्यू आती है और इसकी वैल्यू होती है 5/8, मतलब दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकता था कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, निकालनी कितनी है 5 यूनिट, तो डायरेक्ट भी मैं 5 से गुना कर देता, तब भी मेरा आंसर यहाँ से आ जाता। तो ये जो मैंने टाइप सेकंड टाइप इसका ये आज कराया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आता है इस तरीके का, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप इतना ध्यान रखेंगे कि मैंने हर तरीके से करा दिया है कि क्या क्या लैंग्वेज चेंज कर सकता है। पहले क्या बोला था, परसेंटेज जोड़ना है घटाना, उसके बाद वैल्यू आ रही थी, फिर वैल्यू ही जोड़ना घटाने के बाद परसेंटेज आ रही थी, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, तो आप इन लोगों को इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, एक भी सवाल बाहर आने वाला नहीं है। जो जो टाइप में आप लोगों को कराऊंगा किसी भी एग्जाम में आप जाके बैठ जाना, ठीक है बच्चों। और ये जो वीडियो लेट हो रही है उसके लिए सॉरी, अब से आगे कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो हम डालेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ से जल्दी आपका चैप्टर हो जाएगा और क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे जितनी हो सकती है ना। और अगर आप लोगों को बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद बच्चों।